मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि हम सबको हिफाजत की ज़रूरत है। अल्लाह की हिफाजत, जो कि हिफाजत का मालिक है। अगर अल्लाह किसी की हिफाजत ना करे तो वो तबाह हो जाता है, और अगर अल्लाह किसी की हिफाजत फरमाए तो दुनिया की कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में पूरी सूरतें नाजिल फरमाई, जिनमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम हर हाल में अल्लाह से हिफाजत और मदद मांगें। आप और मैं जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन मखलूक हैं। अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे ज्यादा इज्जत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मुकम्मल तौर पर महफूज थे। उन्हें किसी पनाह की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उन्हें फरमाता है कि हम तुम्हारी जिंदगी में कुछ बातें इसलिए होने देंगे ताकि तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारी उम्मत सबक हासिल करे, और वो भी अपने आप को बचाने के लिए रोजाना अल्लाह की पनाह मांगते रहें। सिर्फ सुबह नहीं बल्कि सुबह ओ शाम दोनों वक्त। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा वक्त भी आया जब किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों पर, जो कंघी में थे, गिरहें लगाकर फूंके मारी थीं ताकि जादू के जरिए नुकसान पहुंचाया जाए। याद रखें, कोई चीज आपको अल्लाह की मर्जी, इजाजत और इल्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ भी होता है अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इल्म के साथ होता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा क्यों हुआ जब वह अल्लाह के सबसे महबूब थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तुम सिर्फ उन्हें, उनके तरीक़े को, उनकी सुन्नत को अपनाओगे तो तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, सुबह और शाम अल्लाह से पनाह मांगें, तो हम अपने आप को हर किस्म के शर से महफूज रख सकते हैं। वह शर चाहे लोगों का हो, बुरे ख्यालात हों, शैतान के वसवसे हों, चाहे वो जादू हो जो कोई करने की कोशिश करे, या लोगों की हसद हो, या वो नज़र-ए-बद हो जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी आया है। कभी कभी इंसान खुद अपने आप पर भी नज़र-ए-बद लगा देता है। कब? जब वो खुद पसंद हो जाए, अपने आप से इतना मुतासिर हो जाए कि अल्लाह को भूल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं कुरान मजीद की 11 आयतों पर बात करना चाहता हूँ। ये आयतें बहुत मुख्तसर मगर बेहद ताकतवर हैं, जो अल्लाह की पनाह और उससे हिफाजत तलब करने से मुताल्लिक हैं कि अल्लाह कौन है और हम किस चीज़ से हिफाजत मांग रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया, बल्कि एक खास अंदाज में उन पर वही की गई कि उनके साथ क्या हुआ और कहां पर यह सब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा कि जाकर वो कंघी तलाश करें, और जब कंघी मिली तो उसमें 11 गिरहें थीं। जब भी एक गिरह खोली जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत तिलावत करते जो नाजिल हो रही थी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। क्या आप जानते हैं ये कितनी ताकतवर दुआ है? अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके वसीले से हम सबको बता रहा है, कहो मैं फलक यानी सुबह के रब की पनाह मांगता हूं। जिसने सुबह को पैदा किया, मैं उसकी हिफाजत चाहता हूं। देखिए कितनी बड़ी ताकत है इन अल्फाज में, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कहो मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूं, जो हर रोज तुलू होती है और कभी रुकती नहीं। क्या आपने गौर किया कि सुबह का वक्त अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, इतनी पाबंदी से कि अल्लाह की दीगर मखलूकात यानी इंसान लम्हा बर लम्हा हिसाब लगा सकते हैं कि सूरज किस लम्हे तुलू होगा। यहाँ हमारी मस्जिद में भी एक मुस्तकिल कैलेंडर है जो बताता है कि सूरज किस वक्त निकलेगा। क्या कभी सुबह ने कहा कि आज मैं तुलू नहीं हो रही? अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए। हम अल्लाह की दूसरी मखलूकात को देखकर सीखते हैं कि इताअत क्या होती है, तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह कौन है? वो जो दिन के उजाले का रब है। किस चीज से हम पनाह चाहते हैं? मिन शर्रि मा खलक, यानी हम उस चीज के शर से पनाह मांगते हैं जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने बहुत सी अच्छी चीजें पैदा की, लेकिन उन्हीं अच्छी चीजों में कभी कभी शर भी पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने इंसान को मुख्तलिफ मकासद के लिए पैदा किया। ये खुद एक अलग मौजू है।
मगर इंसानों ही में से कभी कभी बुराई भी जाहिर होती है। अल्लाह ने अंधेरा पैदा किया और अंधेरा बजाते खुद बुरा नहीं है। अंधेरे में हमें एक बहुत बाबरकत वक्त नसीब होता है जब हम ऐसी नमाज अदा करते हैं जो बहुत कीमती है और उसे तहज्जुद कहते हैं। अगर रात का ये वक्त या सुबह का ये लम्हा न होता जैसा कि आप उसे देखते हैं, तो आप अल्लाह के करीब होने का ये अजीम मौका हासिल न कर पाते। तो इसका ये मतलब नहीं कि अंधेरे में जो कुछ पैदा हुआ वो सब बुरा है। अल्लाह ने दिन और रात दोनों को पैदा किया और ये दोनों अपनी जगह अच्छी चीजें हैं, मगर रात के वक्त ज्यादा बुराइयां सर उठाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, कि मैं फलक के रब की पनाह मांगता हूं हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। जब अंधेरा छा जाता है तो लोग कभी कभार गैर महफूज महसूस करते हैं। रोशनी उतनी नहीं होती, आवाजें सुनाई देती हैं और इंसान थोड़ा सा घबरा भी जाता है। लेकिन एक मोमिन, एक सच्चे मोमिन की पहचान ये है कि जब वो अल्लाह की पनाह मांगता है तो उसके दिल में सुकून आ जाना चाहिए। जब आप अपनी दुआएं पढ़ लेते हैं, खास तौर पर मुआविज़ात, तो एक इत्मीनान दिल में उतर आता है। मुआविज़ात वो सूरतें और आयात हैं जिनमें अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। यकीनन आयतुल कुर्सी बहुत ताकतवर है, लेकिन आज हम कुरान की आखिरी 2 सूरतों की बात कर रहे हैं जिन्हें अल मुअव्विदतैन कहा जाता है। ये वो 2 सूरतें हैं जिनके जरिए हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं हर किस्म की बुराई से। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और मैं तेरी पनाह मांगता हूं उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंकती हैं, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़ाद। हम सुबह नमूदार करने वाले रब की पनाह मांगते हैं उन फूंकों से जो गिरहों पर मारी जाती हैं, जिनके जरिए लोग जादू करने का इरादा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसमें मुलव्विस होता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है या उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। जादू करना बिल्कुल हराम है, तो खुद को जादू की बुराई से कैसे बचाएं? रोजाना सुबह और शाम सूरह अल फलक और सूरह नास 3-3 बार और आयतुल कुर्सी के साथ पढ़ें। आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। अल्लाह हमें यह सिखा रहा है कि हम यूं दुआ करें, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं उन गिरहों में फूंक मारने वालों के शर से, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और मैं तेरी पनाह मांगता हूं हसद करने वाले के शर से जब वह हसद करे, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। लेकिन याद रखें, अगर आप अल्लाह से हसद की पनाह मांग रहे हैं तो खुद भी किसी से हसद न करें, क्योंकि यह एक बुरी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें हसद से महफूज रखे तो हमें दूसरों की कामयाबियों पर खुश होना चाहिए। अगर कोई दौलत, मकाम, इख्तियार, इल्म या किसी भी चीज में तरक्की करता है और हम उनकी खुशी में खुश होते हैं, तो यह हमारी अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है, हम ही ने इन सब चीजों को लोगों के दरमियान तकसीम किया है, तुमने नहीं। जब आप किसी और को मिली नेमत पर खुश नहीं होते तो आप दरअसल अल्लाह के फैसले से खुश नहीं हैं। और जब आप खुश होते हैं कि अल्लाह ने किसी को कुछ अता किया है, तो इसका मतलब है कि अब आपने अल्लाह को पहचान लिया, वही जो सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह हमें हसद से महफूज रखे। दोनों सूरतों में न हम किसी के हसद का शिकार हों और न हम किसी को हसद का निशाना बनाएं। अब अगली सूरह की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यह भी एक बहुत ताकतवर आगाज है। आप अपनी जबान से ऐलान कर रहे हैं कि मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। अब यहां गौर कीजिए, लोगों का रब कौन है? वही अल्लाह। तो आप इस आयत के जरिए तस्दीक कर रहे हैं कि अल्लाह ही असल रब है, लोगों का रब, पूरी मखलूक का खालिक और खास तौर पर इंसानों का खालिक। हम उसी की पनाह मांगते हैं, लेकिन किससे? हर उस बुराई से जो इंसानों या जिन्नात से आती है। इससे पहले कि हम ये बयान करें कि हम किस चीज से पनाह मांग रहे हैं, हम सबसे पहले ये वाज़ेह तौर पर तस्लीम करते हैं कि हमारा रब कौन है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि लोगों का रब अल्लाह ही है, और हम जानते हैं कि वही अल्लाह पूरी मखलूक का खालिक है, खास तौर पर इंसानों को पैदा करने वाला। हम उसकी पनाह मांगते हैं हर उस बुराई से जो इंसानों और जिन्नात से आती है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इससे पहले कि हम ये बयान करें कि हम किस चीज से हिफाजत चाहते हैं, हम ये ऐलान करना चाहते हैं और तस्लीम करना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है। मलिकिन नास, यानी वो तमाम लोगों का मालिक है, बादशाह, हाकिम
और सबका असल मालिक वही है। आपके वालिदैन, बच्चे, बहन, भाई, दोस्त और दुश्मन सब अल्लाह की मिल्कियत हैं, क्योंकि अल्लाह ही ने उनको पैदा किया। इसीलिए जब कोई फौत होता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये इस बात की तस्दीक है कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं। मलिकिन नास, वही लोगों का मालिक है। हम उस रब की पनाह मांगते हैं जो लोगों का मालिक भी है और उनका मबूद भी। इलाहिन नास, यानी वही वाहिद हस्ती है जो इबादत के लायक है। आज के ज़माने में लोग बहुत सी चीज़ों की इबादत करते हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। इसीलिए हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। और अगरचे लोग दूसरों की इबादत करते हैं, मगर वो इबादत के लायक नहीं होते। सिर्फ अल्लाह ही इबादत के काबिल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं किस चीज़ से हिफाजत चाहता हूँ। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से। शैतान बुरा है। इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा है। इंसानों में चाहे वो अच्छे हों या बुरे, खैर का पहलू मौजूद होता है, लेकिन शैतान उन्हें वरगलाता है, धोखा देता है और अपने जाल में फंसा लेता है। यहां तक कि वो लोग जानते या न जानते हुए शैतान का काम करने लगते हैं। इसलिए हमें शैतान के शर से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम खुद भी कभी उसके जाल में फंस जाएं। यह याद रखो, शैतान हर दिन हर इंसान को वरगलाने की कोशिश करता है। अगर कभी आपको लगे कि आज शैतान ने आपको नहीं बहकाया, तो किसी साहिब इल्म से जाकर पूछो कि आज शैतान ने किस तरह मुझ पर हमला किया, क्योंकि वो जरूर किसी न किसी शक्ल में आपके करीब आया होगा। इसीलिए हमें हर दिन अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि वो हमें शैतान के शर से महफूज रखे। तो ये वसवासिल खन्नास कौन है? ये वो वसवसा डालने वाला है जो छुप कर वापस हट जाता है। वो तुम्हारे निजाम में आकर चुपके से वसवसा डालता है। मिसाल के तौर पर तुम्हारी भाभी तुम्हारे खिलाफ है और फिर फौरन गायब हो जाता है। अब आपका जहन काम करना शुरू करता है, वो वसवसा मजबूत हो जाता है। माजरत के साथ ये मिसाल दी जा रही है। मालूम है कि ये आम बात है, लेकिन सच ये है कि ये सब शैतान की तरफ से होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि शैतान तुम्हारे पास आता है, आग लगाता है, फसाद की आग, और फिर भाग जाता है। यह कुरान में है। सूरह हशर में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान कहता है मैं चाहता हूं कि तुम कुफ्र करो। जाहिर है वो ये बात बराह रास्त नहीं कहता, बल्कि मखसूस तरीके से दिल में डालता है। फिर जब इंसान कुफ्र करता है और उस पर इल्जाम आता है, तो शैतान कहता है नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो बिल्कुल शामिल नहीं था। हालांकि सारा मामला वही शुरू करता है। यही तो है वसवसा डालकर भाग जाने वाला। यह शक और उलझन पैदा करता है, चाहे वो ओसीडी हो या गलत ख्यालात हों या बुरे वसवसे हों जो आपको परेशान करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको वसवसा डालने वाले शैतान से महफूज रखे। ये वसवसे होते क्या हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरि अन्नास, जो इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है। सिर्फ कान में नहीं, दिल में भी। जहां आप दूसरों से नफरत करने लगते हैं, फसाद फैलाने लगते हैं, ऐसे काम करने लगते हैं जो अल्लाह को नाराज करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और आप हैं कौन? बस एक कतरा नापाक नुतफा, और आखिरकार मिट्टी में मिल जाना है। यही मैं हूं, यही आप हैं, एक कतरा जो मिट्टी में लौट जाना है। आज हम लड़ना झगड़ना चाहते हैं और ये जाहिर करना चाहते हैं कि बस हम ही सब कुछ हैं और हमारे अलावा कोई नहीं। हालांकि तुम्हारे अलावा सब मौजूद हैं, तुम अकेले हो। ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हैं, जिन्हें तुम अल्लाह से दूर समझते हो, मगर तुम नहीं जानते, क्योंकि तकवा का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसीलिए अल्लाह ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है। अगर हमें सबको मालूम होता कि कौन मुत्तकी है और कौन गुनाहगार, तो हमें क़यामत के दिन की जरूरत ही ना होती। हम पहले ही फैसला कर लेते कि ये मुत्तकी है, ये मुत्तकी है, ये मुत्तकी है, चलो जन्नत में, और ये गुनाहगार हैं, ये गुनाहगार हैं, चलो दोज़ख में। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें आखिर में सिखाया गया है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरि अन्नास, जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी। शैतान दो तरह के होते हैं, सिर्फ जिन्नात में से नहीं। बाद औक़ात तुम्हारा दोस्त भी शैतान बन जाता है। बाद औक़ात हम खुद भी छोटे छोटे शैतान बन जाते हैं, जब हम दूसरों को अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाते हैं या खुद फितना फैलाते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी अपनी हिफाजत में कमी न करो। अगर आप किसी जंग के मैदान में हो
और आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट या कोई हिफाजती चीज हो तो आप कभी उसे हटाओगे नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम बेवकूफ होंगे अगर जानते हुए कि इर्द गिर्द शयातीन और जिन्नात हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम सुबह और शाम और हर नमाज के बाद वो आसान दुआएं न पढ़ें जो हमारी हिफाजत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। सबसे पहले ये नसीहत मेरे लिए और फिर आप सबके लिए है कि कभी सुस्ती न करें। हर सुबह और शाम इन आयात को पढ़ो, इन पर ईमान लाओ और अल्लाह की पनाह मांगो। वल्लाह, ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा अस्समीउल अलीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम के साथ जमीन व आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सुनने वाला जानने वाला है। जब तक अल्लाह न चाहे कोई चीज आपको छू भी नहीं सकती।